जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी जैसे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। एकदम देसी अंदाज में कराएंगे, बिल्कुल एकदम ठेठ देसी अंदाज में आपको कराएंगे। देखिएगा, पूरा गर्दा गर्दा कर देंगे। क्वेश्चन आपका है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आप देखेंगे, कॉसेक थीटा गुणे आपका यहाँ पर टैन थीटा है। पहले गुणे टैन थीटा और भागे कॉस थीटा है। गौर करिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको सिंपल कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको इसके पहले एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक का नाम है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी ट्रिक है, देखेंगे ट्रिपल सी। यहाँ पर देखेंगे, आराम से देखिएगा, बहुत ही गौर से, जल्दी की कोई बात नहीं है। ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक से आपको पूरी क्वेश्चन आसानी से समझाएंगे। तो दोस्तों पहले देखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात होते हैं सबको लिखेंगे। पहला अनुपात है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा होगा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। जब आपको ज़रूरत पड़े इसको सिंपल करने की, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल सी का कमाल देखेंगे। 1 सी, 2 सी और 3 सी, ABCD वाला सी है। 1 सी, 2 सी, 3 सी, ट्रिपल सी। इसलिए इस ट्रिक का नाम है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी है। इससे हम कैसे याद करेंगे, देखेंगे। जैसे साइन थीटा है आपके पास, कहीं साइन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/1 कॉसेक थीटा लिख सकते हो। अगर आपके पास कॉस थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो, कॉस थीटा है आप इसको लिख सकते हो 1/सेक थीटा, सेक थीटा लिख सकते हो। और अगर आपके पास टैन थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1/कॉट थीटा। ये है ट्रिक। और इसी तरह से इसको उल्टा भी लिख सकते हो। अगर आपके पास, यहाँ पर देखेंगे, अगर आपके पास कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1/साइन थीटा लिख सकते हो। उसके बाद बात करें सेक थीटा, अगर आप है, या कॉट थीटा आपके पास है, इसको आप कॉट थीटा का उल्टा 1/टैन थीटा लिख सकते हो। ऐसे इस चीज़ को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसका होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों। तो देख लेंगे, यहाँ पर आपका कॉसेक थीटा दिया गया है। कॉसेक थीटा जैसे कि आप देख रहे होंगे दिया है, तो कॉसेक थीटा को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/साइन थीटा। साइन थीटा हमने लिख दिया। अब वहाँ पर गुणे का निशान है, गुणा लगाएंगे। अब इसको साइन थीटा को, टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम टैन थीटा लिखते हैं। तो टैन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों आप लोगों को मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को समझा के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप लोग इसमें आप बताएंगे आपकी क्या राय है। अगर आप हमसे मैथ को पूरा बेसिक तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरा धुआं धुआं कर देंगे। क्वेश्चन चाहे जो हो सब उड़ा देंगे, आप साथ दे देना, पूरी दुनिया हिला देंगे। क्वेश्चन चाहे जो हो सब उड़ा देंगे, आप साथ दे देना,
पूरी दुनिया हिला देंगे। तो आपके साथ की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भागे में है कॉस थीटा। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको लिख देंगे, भागे है तो यहाँ पर गुणा लगा के 1/, कॉस थीटा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आपको देखते होंगे कहीं भी 5 भागे अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसको आप क्या लिखते हो? इसको आप लिखते हो 5/3। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है tan थीटा भागे कॉस थीटा, तो इतना भागे इतना गुणे इतना हम कर देंगे फटाक से, tan थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे। और tan थीटा को हम तोड़े हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम समझा दिए हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं तो वो नीचे आ जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ साइन थीटा है, इधर कट जाएगा, खचाक खचाक कट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे होंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। इसका आप देख रहे होंगे सही है, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसी अंदाज में बड़े शानदार तरीके से देखेंगे। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 बिलियन भागे दिया है 1000, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 बिलियन की बात करें, 1 बिलियन बराबर होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे 1 बिलियन, गौर से देखिएगा, 1 बिलियन बराबर होता है आपका 100 करोड़। 100 करोड़ के बराबर होता है 1 बिलियन, यहाँ पर ये 100 करोड़ होता है। और अगर 1 मिलियन की बात की जाए, 1 मिलियन की बात की जाए तो 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। जानकारी के लिए इसको याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखेंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बिलियन, 100 करोड़ लिखेंगे। 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, तो हम 100 करोड़ यहाँ पर लिख देंगे। तो 100 करोड़ कैसे लिखेंगे? 100 करोड़ लिखने का तरीका, बहुत लोग 100 करोड़ लिख ही नहीं पाएंगे, उनको बता रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ है। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इतना लिख लिए। और करोड़ की बात कर रहा है तो 100 करोड़ बोला है तो 100 ले जाके लिख देंगे। 10 लाख तक लिखेंगे, उसके बाद 100 करोड़ लिख देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद कह रहा है भागे दिया गया है 1000, 1000 लिखना है, 1000 से भाग देना है, तो फटाफट इसको काट देंगे। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए बच्चों को देता है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए देता है और बहुत ही ईजी है। अब इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख और यहाँ पर देखेंगे 10 लाख दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी देख रहे होंगे, 10 लाख आपका यहाँ ऑप्शन दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। क्वेश्चन नंबर 2 था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसको कैसे लिखेंगे। 100 करोड़, 1 बिलियन हम कैसे लिखेंगे? 1 बिलियन में 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा? बच्चा जब क्वेश्चन उसके सामने जाएगा तो सबसे पहले वो कंफ्यूज हो जाएगा, 1 बिलियन में कैसे भाग दें। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। आप 100 करोड़ को लिखना सीख जाइए पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ आपका यहाँ पर हो जाता है। पहले लाख, 10 लाख तक लिखेंगे, उसके बाद करोड़ आता है, 100 करोड़ ला के सामने रख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इसका जवाब आप लोगों को देना है, आप लोगों को इसका जवाब फटाफट दे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर
3 की बात अगर यहाँ पर किया जाए तो दिया है समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी जो है 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे साइड में, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लगा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। समलंब जो है एक चतुर्भुज है। पहले हर ऑप्शन को मैं चेक करूँगा, हर ऑप्शन को चेक करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको समलंब का फिगर दिखाएंगे। ये समलंब है, समलंब है। इस तरह से समलंब का यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो अब दिखेगा, अब दिखेगा भी और समझ में भी आएगा। ये है समलंब। समलंब का चित्र है, आप यहाँ देखेंगे ए बी, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं। ए बी सी और डी से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। एक चतुर्भुज है जिसकी डॉट डॉट सॉरी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसके बारे में पूछ रहा है सभी भुजाएं एक समान है, एक ही बात कर रहा है, सभी भुजाएं एक समान है। इसकी अगर आप सभी भुजाओं की बात करेंगे, चाहे ए बी, बी सी या सी डी और ए डी, कोई भी भुजा इसकी समान नहीं है। सिर्फ ए बी और सी डी भुजा जो है समान है, बाकी कोई भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं है। तो वो ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं। जो विपरीत भुजाएं हैं वे एक समान होती हैं। जो यहाँ पर देखेंगे ये भुजाएं समान तो हैं लेकिन ये भुजाएं समान नहीं है बिल्कुल, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे क्वेश्चन में, समांतर विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं। समांतर विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही जोड़ा है। समांतर भुजाओं का ए बी और ए बी, यहाँ पर देखिएगा ए बी समांतर है आपका सी और डी के, ए बी समांतर है आपका सी डी के। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार तीनों ऑप्शन गलत है और उसके बाद चौथा ऑप्शन डी है। इस पर गौर करिएगा। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, बिल्कुल सही। समांतर विपरीत भुजाओं में एक ही जोड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा हलचल है, सेटिंग अच्छी नहीं हुई है, तब भी हम आप लोगों के लिए क्लास ला रहे हैं। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिएगा, एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। संघर्ष तो करना पड़ता है दोस्त, और आप सपोर्ट करोगे तो हम ज़रूर संघर्ष करते रहेंगे और आप लोगों के लिए क्लास लाते रहेंगे। संघर्ष का मज़ा ही कुछ और होता है, तो संघर्ष का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी कड़ी में देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा होगा और आप देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा है, इसको आप देख रहे हैं। दिया है 0.0000825। आप यहाँ पर देखेंगे बगल में क्वेश्चन लगा है, भागे 0.05। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सरल करना है, इसका मान क्या होगा पूछा है, तो आपको बताना है। फटाफट इसको हम पहले इसको सरल करने का तरीका आपको बता देते हैं। आप इस तरह से इसको सरल करिएगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 0.05 ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पर 2 दशमलव है, 2 पॉइंट के बाद 2 0 और 5 है, तो यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे कर दो गुणा। अगर यहाँ पर दशमलव होता तो ये 100 से गुणा करते, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 005 है तो यहाँ पर 3 से करते, और यहाँ एक आग 0 और होता, उसके बाद 0 होता, और इसी तरह से इसमें 0 संख्या बढ़ाते चले जाते, 100, 1000, 10,000 इस तरह से बढ़ाते चले जाते। नीचे वाला हम पोजीशन देखेंगे, याद रखिएगा नीचे वाला पोजीशन देखेंगे, क्योंकि नीचे से जब हम पोजीशन इसको सही करेंगे, इसको हमें 5 लाना है, 5 करना है, 100 से गुणा करोगे, इस तरह से अभी 5 हो जाएगा। देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ पर इस चीज़ को समझना, बाकी सब चीज़ छोड़ देना। मेन चीज़ समझना है क्वेश्चन कैसे लगाना है। 100 से जब इसमें गुणा करोगे तो इस गुणा करने के बाद आप देखिएगा 0.2 इधर आएगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी 0.2 यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 0.0825।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ शायद वो चीज़ें भी आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ भी रही होंगी। तो अब क्या करोगे, इसको 5 से काटो, 0.0 रहेगा, 5 के 5 और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 छक 30, 5 छक 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, उसके बाद बचेगा आपका 2 पचहम 25। आप इसको काट लीजिएगा बड़े आसानी तरीके से। थोड़ा दिक्कत हो रही है, हमें गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जुकाम है थोड़ा, और इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा। 0.0165 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो भी हों आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया है, 3√121 माइनस अंडर रूट आपका दिया है 361 भागे अंडर रूट आपका दिया गया है 529। क्वेश्चन को देखते रहिएगा, बाकी हम तो गर्दा कर ही देंगे, गर्दा कर देंगे। 2 × अंडर रूट 36। अब इसको अंडर रूट से निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को अंडर रूट से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को गर्दा बनाते हैं कैसे और गर्दा बना के कैसे उड़ाते हैं, तो देखिएगा फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुणे यहाँ पर 121 को जब वर्ग से बाहर निकालेंगे, क्योंकि 121 का या वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, तो 11 जो है आपका बाहर आ जाएगा। 11 स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा। आप इसको याद रखिएगा। आपको वर्ग और वर्गमूल निकालना, मैं इसके पहले बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, कैसे टिक के माध्यम से वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल निकालने का ट्रिक जो मैं बताया हूँ बहुत ही शानदार और लाजवाब है। आप वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी वीडियो हैं आपको हैं जो ट्रिकी बेस हैं, जिससे आप जो है टेबल कैसे याद कर सकते हैं, पहाड़ा कैसे याद कर सकते हैं, वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर कैसे निकाल, सब चीज़ मैं बताया हूँ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। बाकी रही इस क्वेश्चन की बात, तो इसकी बात करेंगे तो 19 में 361 होता है, तो 19 यहाँ पर जो है 19 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 19 का स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा 361, और अंडर रूट के बाहर जब निकालोगे इसको, यहाँ पर आपको हम स्टेप वाइज समझा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में, और उसके बाद प्लस 2 × अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब इसको बाहर जब करोगे सब, तो 3 गुणे आपका 11 हो जाएगा। मैं समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, 11 × 33 और -19, 11 × 33 -19, और जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 2 1 5 हो जाएगा आपका। 6 दूनी 12 का 2 और 3 2 5 और 2 1 3, यहाँ पर 35 हो जाएगा। और इसको जब हम घटाएंगे 33 में से 19 को घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा, 33 में से 9 जाएगा तो टोटल 13 में से 9 जाएगा तो 4, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 14, और 14/35। तो इसको और सरल करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, तो 2/5 आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन में 2/5 कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर
क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप देखे होंगे क्या होगा, 3/5 इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य जो है 5 केजी चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपये है। इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, 5 केजी चीनी का मूल्य 75 रुपये है और तथा 10 केजी चीनी का मूल्य 10 केजी चीनी का मूल्य जो है 100 अन्य किस्म की चीनी है जिसका क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य है 180 रुपये। तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा? कुल क्रय मूल्य आपका जो हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य आपका हो जाएगा दोस्तों, कुल क्रय मूल्य आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से कम सही दिखाई देता होगा, आपका हो जाएगा 180 प्लस 75। ये 5 केजी चीनी है, कुछ अन्य प्रकार का 10 केजी चीनी है, 180 रुपये का है। तो टोटल चीनी का मूल्य आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और आपका 7 5 यहाँ पर 7 7 14 1 15 15 हासिल 1 255 रुपये टोटल इसका हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, कुल क्रय मूल्य 255 रुपये हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, कुल क्रय मूल्य आपका 255 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको आपस में मिश्रित किया जाता है। दोनों को आपस में मिश्रित जब कर देते हैं तो उसका कुल क्रय मूल्य हो जाता है 255 रुपये। दोनों चीनी को इस चीनी को मिला लेते हैं, एक में मिक्स कर देंगे तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 255 रुपये। चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद वो मिलाता है, मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच देता है। विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 300। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए, लाभ परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए और उसके बाद हमारा क्रय मूल्य चाहिए, कुल क्रय मूल्य चाहिए। और उसके बाद इसका फार्मूला ही होता है लाभ परसेंट का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको आप याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में भी, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 भागे क्रय मूल्य कह सकते हैं या लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो अब हमें लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए पहले लाभ निकालेंगे, तब फिर लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ निकालेंगे पहले विक्रय मूल्य, जितने में मैंने बेचा है, कोई सामान मैंने जितने रुपए में बेचा है, मान लो मैंने कोई सामान 10 रुपये में बेचा है और उसे मैंने 5 रुपये में खरीद कर लाया था, तो मेरा कितना लाभ हुआ? मैंने 10 में बेचा और मैंने 5 का खरीद कर लाया था, 5 का यहाँ पर समझा रहे हैं, 10 की कोई सामान मैंने खरीद कर लाया, उसे 5 में बेच दिया तो मुझे लाभ 5 हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य हो जाएगा। फार्मूला देखते रहिएगा, फार्मूला आपके काम आएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य आपका, टोटल विक्रय मूल्य 300 है और टोटल क्रय मूल्य 255 रुपया हो जाएगा। तो लाभ हमारा आपके सामने, जब इसको घटाएंगे तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 45 रुपये जो है हमारा लाभ होगा। और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, इसी फार्मूले पर हम रखेंगे लाभ परसेंटेज का। लाभ परसेंटेज पूछा भी है और इसको आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कैसे जानेंगे देखेंगे। लाभ हमारा 45 रुपये है, 45 और क्रय मूल्य हमारा आप देख रहे हैं 255 रुपये है, 255 रुपये और गुणे 100। इस तरह से अब लाभ परसेंटेज हमारा निकल रहा है। लाभ परसेंटेज निकलेगा
तो अगर हम 5 से भाग दें, 5 9 45 आपका यहाँ हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, और 5 1 5, तो 9/51, और यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो ये 900 हो जाएगा। 900/51 को जब हम भाग देंगे 900 में, तो लगभग आपका ऑप्शन में जो दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है, 17.5 दिया गया है और एक 17.65 दिया गया है। तो जब हम 900 में 51 से भाग देंगे तो इसको जब काटेंगे तो 17.65 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको काट पीट कर देख लेना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 17.65। इसका करेक्ट आंसर आपका बी शायद सही है। बी वाला क्वेश्चन आपका इसका नहीं, आपका ए या बी इसमें से कोई सही है। तो जो भी होगा देख लेना, क्वेश्चन मेरे पास है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन में आपका दिया है, देख लेना 17.65 आएगा। करेक्ट आंसर इसका यही होगा। आप काट के भी देख लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है, आप काट के देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहा हूँ, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। मज़ेदार क्वेश्चन कराऊंगा, मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा उड़ा दूंगा, गर्दा कर दूंगा, गर्दा कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके ऑल आउट एग्जाम स्टडी चैनल पे। आपके परिवार, सभी परिवार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और चैनल को ज़्यादा बड़ा करिए। जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना उससे दुगना तिगुना सपोर्ट मैं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, जीके की क्लास हो, जीएस, करंट अफेयर, सब चीज़ आपको मिलेगा। इतना छोटा चैनल और इतनी सारी चीज़ें मैं अभी से दे रहा हूँ। तो लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करो, अगर ये चैनल ग्रो कर जाएगा तो आप लोगों के लिए क्या करेगा, आप लोग इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।